27 फरवरी 2002 पूरे देश के लिए तारीख ही नहीं बल्कि इस तारीख का हमारे देश के अतीत से काला रिश्ता है। यह वह तारीख है जिस पर चढ़ी धूल की परत वक्त गुजरने के साथ साथ और मोटी होती चली गई। 27 फरवरी 2002 भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना को आग लगा दी गई थी। इस घटना के बाद पूरा गुजरात सुलग उठा और सांप्रदायिक दंगे फैल गए जिसमें 1200 से भी ज्यादा लोगों ने जान गंवाई, जिसमें मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे। उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर दंगों को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगे, लेकिन बाद में सभी आरोपों से नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट भी मिली। ऐसे में आज की वीडियो में हम जानेंगे गोधरा कांड और उसके बाद गुजरात में भड़के दंगों की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। अगर आप ऐसी ही नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 27 फरवरी पूरे देश के लिए तारीख ही नहीं बल्कि इस तारीख का हमारे देश के अतीत पर काला रिश्ता है। यह वो तारीख है जिस पर चढ़ी धूल की परत वक्त गुजरने के साथ साथ मोटी होती चली गई। हमारे देश के मीडिया का एक बड़ा तबका आज खुद को बहुत ही जागरूक, निष्पक्ष और जिम्मेदार मानता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस तारीख में छुपी तकलीफ को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का समय शायद किसी भी न्यूज चैनल या अखबार को पिछले 20 वर्षों में नहीं मिला। हम गोधरा की बात कर रहे हैं जहां 27 फरवरी 2002 को आधुनिक भारत के इतिहास का काला अध्याय लिखा गया था। इस दिन हमारे स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष देश में सुबह 7:43 पर गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 23 पुरुष, 15 महिलाओं और 20 बच्चों सहित 58 लोग साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में जिंदा जला दिए गए थे। उस दिन लोगों को बचाने की कोशिश करने वाला एक व्यक्ति भी 2 दिन बाद मौत की नींद सो गया था। अब हम आपको बताते हैं कि कहां से आ रहे थे वो लोग जिनको साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में जिंदा जला दिया गया था। अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से फरवरी 2002 को महायज्ञ का आयोजन किया गया था। देश के विभिन्न कोनों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां गए थे। 25 फरवरी 2002 को अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में करीब 1700 तीर्थ यात्री और कार सेवक सवार हुए थे। ट्रेन 27 फरवरी की सुबह 7:43 पर गोधरा स्टेशन पहुंची। जैसे ही ट्रेन रवाना होने लगी, चैन पुलिंग की वजह से सिग्नल के पास ट्रेन रुक गई। फिर बड़ी संख्या में भीड़ ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया। अक्सर गुजरात दंगों की बात गोधरा कांड पर आकर रुक जाती है। यह दलील दी जाती है कि गुजरात दंगे गोधरा कांड की क्रिया की प्रतिक्रिया थी, लेकिन कभी भी इन दोनों घटनाओं को अन्याय की एक कसौटी पर रखकर नहीं तोला जाता। गोधरा कांड का इंसाफ आज भी अधूरा है, जिसमें 59 लोगों की चीखें छिपी हैं, जिसकी गूंज आज तक किसी नेता के कान तक नहीं पहुंची और ना ही मानवता की दुहाई देने वाली मीडिया को कभी सुनाई दी। मामले पर 2011 में निचली अदालत का फैसला भी आया, जिसमें 11 लोगों को मौत की सजा सुनाई गई जबकि 20 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। लेकिन गोधरा कांड के ठीक एक दिन बाद गुजरात की ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन शाम को गुजरात के मुख्यमंत्री निवास पर बैठक हुई, जिसमें कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इस मीटिंग को लेकर पूर्व SIT संजीव भट्ट ने दावा किया था कि मोदी ने हिंदुओं की प्रतिक्रिया होने देने की बात कही थी, लेकिन SIT ने संजीव भट्ट के आरोपों को गलत माना और कहा कि वह 27 तारीख की उस मीटिंग में मौजूद नहीं थे। SIT ने कहा कि संजीव भट्ट तथ्यों को घुमा फिरा रहे हैं और मीडिया को बरगलाने की साजिश रचकर न सिर्फ एमिकस क्यूरी राजू रामचंद्र बल्कि सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। कार सेवकों के शवों को गोधरा से अहमदाबाद लाने का फैसला हुआ। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इसका विरोध किया था। द नमो स्टोरी के लेखक के अनुसार मोदी सरकार के मंत्री हरेन पांड्या ने भी इसका विरोध किया था। 2003 में पांड्या की हत्या कर दी गई। इसके लिए उनके पिता ने मोदी को दोषी ठहराया था। हालांकि CBI ने जांच के बाद मोदी को क्लीन चिट दे दी थी। शवों को गोधरा स्टेशन से अहमदाबाद लाया गया और BHP को सौंप दिया गया। उस वक्त शहर में कर्फ्यू नहीं लगाया गया था और जल्द ही अहमदाबाद में दंगे फैल गए। गोधरा की घटना में 1500 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। इस घटना के बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। जान माल का भारी नुकसान हुआ। हालात इस कदर बिगड़े कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को जनता से शांति की अपील करनी पड़ी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दंगों में 1200 लोगों की मौत हुई थी। 27 फरवरी 2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस में 59 कार सेवकों को जलाने की घटना के प्रति स्वरूप पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे। उसकी जांच के लिए 3 मार्च 2002 को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस GT नानावती की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। जस्टिस KG शाह आयोग के दूसरे सदस्य थे। शुरू में आयोग को साबरमती एक्सप्रेस में आगजनी से जुड़े तथ्य और घटनाओं की जांच का
काम सौंपा गया। लेकिन जून 2002 में आयोग को गोधरा कांड के बाद भड़की हिंसा की भी जांच करने के लिए कहा गया। आयोग ने दंगों के दौरान नरेंद्र मोदी, उनके कैबिनेट सहयोगियों व वरिष्ठ अफसरों की भूमिका की जांच की। आयोग ने सितंबर 2008 में गोधरा कांड पर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट पेश की। इसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी गई थी। उस समय आयोग ने साबरमती एक्सप्रेस की बोगी संख्या 6 में आग लगाने की वेल प्लान साजिश का परिणाम बताया था। 2009 में जस्टिस शाह के निधन के बाद अक्षय मेहता को सदस्य बनाया गया। आयोग ने 45,000 शपथ पत्र व हजारों गवाहों के बयान के बाद करीब 1500 पेज की रिपोर्ट तैयार की। अब इस रिपोर्ट को विधानसभा के पैनल पर रखा गया। नानावटी कमीशन ने उन्हें क्लीन चिट दी और वो तमाम तरह के प्रोपोगंडा जो न सिर्फ देश के बल्कि पूरी दुनिया में फैलाए गए थे, उसे सिरे से खारिज किया गया। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि वहां पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया जो राज्य सरकार को नहीं करना चाहिए था। और यह थी मेरी आज की गोधरा कांड और गुजरात दंगों से रिलेटेड वीडियो, जो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक